अम्मा को बहू से प्रॉब्लम होगी, बहू को अम्मा से परेशानी है। जब देखा चिक 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 चिक, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, हमने कब लड़ाई की? कमर पे हाथ रख के लड़ रही हो झांसी की रानी की तरह, और कह रही हो हमने कब लड़ाई की। वाह, कौन है भाई? झांसी की रानी? तुम्हारी भाभी और कौन? भाई हमें तो इनसे पंगा लेने में बड़ा डर लगता है। देखा गुस्सा कैसे हमेशा नाक पे धरा रहता है। भाई ये बात तो तेरी गलत है ना। अब भाभी जी तो इतनी क्यूट है, तू परेशान करेगा तो मार तो खाएगा ही ना। ओए ये क्यों? हर पति अपनी पत्नी से मार खाता है, समझा? देखा देखा दीप भैया कैसे ये दोनों में तंग कर रहे हैं। मैंने तो आपको पहले कहा था भाभी जी, मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लीजिए। इन दोनों की तो मैं चुटकी बजा के छुट्टी कर दूंगा। दीप भैया अब तो हम कहते हैं कर ही दीजिए छुट्टी दोनों की। देखा सिद्धू, देखा इस बेवफा सनम को अब औरों से भी पिटवाने का प्लान बना रही है। सही कह रहा है मनु, ये प्यार मोहब्बत के जमाने ही लग गए यार। अब भाभी जी को देख लो, अब कल की प्यारी भोली भाली सी पत्नी अत्याचारी हो गई। उफ। गांधी जी ने कहा है अत्याचार करना ही नहीं सहना भी गलत है। हम आंदोलन छेड़ेंगे। आंदोलन? वो ऐसे अत्याचारियों को वो करेंगे, वो बॉयकॉट। राइट, बॉयकॉट करेंगे। मैं करने दीजिए इन दोनों को बॉयकॉट। तो तुमसे बात कौन करना चाहता है? भाभी जी बिना एक अकाउंट खोल लेते, फिर पूरे दिन बैठ के ना चैटिंग किया करेंगे, फिर आप मेरे से मन भर के ना मनन की बुराई करा करना। चाले मेरे सामने मेरी पत्नी को बताता है, जान से मार दूंगा। जा फिर वैसे भाभी जी, इस गधे ने पहली बार समझदारी की बात की है। आप सारा दिन घर में बैठ के तो बोरी हो जाती होंगी, है ना? तो आप एक काम कीजिए, अकाउंट खोल लीजिए, और ये मनु का लैपटॉप है, ये घर पे छोड़ के चला जाएगा। वैसे भी इसके पास ऑफिस में कंप्यूटर तो है ही। लेकिन हमने तो सुना है सेफ नहीं होता। कौन कहता है सेफ नहीं है? मतलब ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है ना, उन पे कोई भी आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है, और कई बार तो लोग लड़कियों के पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे नहीं भाभी जी, वो तो उसके जिसके सिक्योरिटी टैब ठीक से सेट नहीं होते। हाँ अभी सिद्धू ठीक कह रहा है, तुम सबके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना, सिर्फ उन्हीं की एक्सेप्ट करना जिसको जानती हो। आप फिक्र मत करो भाभी जी, ऐसा अकाउंट बनाऊंगा कि अरे गहरे ना आपके पास फटक भी नहीं पाएंगे। और सबसे पहले ना ये मनु के अकाउंट को ब्लॉक करूंगा, ठीक है? बड़ा आया, बंद करना बॉडीगार्ड बना। पति कौन है तेरी भाभी जी का? मैं ना, तो अकाउंट भी मैं ही बनाऊंगा। ये ना बड़ा गलत फायदा उठा रहा है पति बनने का। ये देखो अभिलाषा, तुम्हारा अकाउंट। नेम अभिलाषा शर्मा, एज 19 years, स्पाउस नेम मनन शर्मा, स्कूल सेंट मेरीज कॉन्वेंट। सेंट मेरीज कॉन्वेंट। अब सिर्फ पिक्चर डालना बाकी है। ये देखो, ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरे कंप्यूटर में तुम्हारी, बताओ कौन सी डालूं? ये वाली? अरे नहीं, ये वाली ज्यादा अच्छी देख। अभिलाषा तुम बोलो ना। कोई हमारी साथ में फोटो नहीं है? साथ? साथ क्यों? आपके हर बार अकाउंट पे इसका थोड़ा भी देखना पड़ेगा क्या? अब जब जिंदगी भर साथ रहना है तो
भी तो साथ में होनी चाहिए ना। वाह वाह भाभी जी, क्या डायलॉग मारा आपने। खिसक ना मनु बेटा, तेरे को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन तू तो गया 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 गया। बस एक और पिक्चर डाली है मुझे इसमें। ड्रीम हाउस? ये हाँ, हमारे सपनों का घर, जहाँ बालकनी भी होगी, खुली हवा और चाय की चुस्कियां भी। ये जगह दिन में तो और भी अच्छी लगती है। कितनी रौनक है ना इस गली में। तुम्हें अच्छी लगी ना? गुड, अब रहना तो हमें यहीं होगा। ये लोग डलिया में सब्जी बांधकर ऊपर ले रहे हैं। अच्छा स्टाइल है ना, नीचे आने की जरूरत ही नहीं। अच्छा का तो पता नहीं, लेकिन अजीब जरूर है। बिना देखे परखे डलिया में सब्जी खरीदना, हमसे तो ये सब कभी नहीं होगा। वो भी मैनेज कर लेंगे यार। मनन जी, मैं केपी सिंह। एक्चुअली वो दुबे जी ने भेजा था। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली आज स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। आप चलिए, आइए चलते हैं। चलिए। अरे अभिलाषा, आओ आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मनन, कैसे नमस्ते हो? आंटी। बहुत अच्छा आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी अंकल होंगे ना घर पे? हाँ, यही नीचे दूध लेने गए हैं, आते ही होंगे। नमस्ते अंकल। देखो आ गए हैं। सॉरी अंकल, आज बिना फोन किए ही आ गए। वो संडे था ना, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम लोग आ गए। आज सुबह मैं और तुम्हारी आंटी सिद्धिविनायक मंदिर होके आए। सविता, जब प्रसाद तो देना ही। हाँ हाँ। अब आंटी मैं भी चलती हूँ। जब से तुम लोगों से मिली है, तुम्हारी आंटी तुम लोगों की बातें करती रहती है, खास करके अभिलाषा की। अच्छा अंकल, मैं सोच रहा था हम प्राइस फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा लोन का अरेंजमेंट करने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। अरे आंटी, आपने तो सारी पैकिंग ऑलरेडी कर ली। हाँ, अब जल्द से जल्द ये घर बेच के हम अपने गांव चले जाना चाहते हैं। ये सब चीजें किसकी हैं? आपके ग्रैंडसन की? कितना बड़ा है वो? पोता है या नाती? मतलब आपके बेटे का बेटा है या बेटी का? अरे क्या हुआ आंटी? आप रो क्यों नहीं है? एक ही बेटा था और नितिन नाम था उसका। आई का बहुत लाडला था। पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार था वो।
अमेरिका से स्कॉलरशिप मिली उसको। इतना खुश था, कहता था मेरा सपना पूरा हो गया अमेरिका में पढ़ने का। अमेरिका से हमेशा वो फोन से बात करता था। उस दिन भी उसका फोन आया, कहता था आई मैं तुम्हें भी यहाँ बुला लूंगा, तुम्हारे हाथ के पोहे खाने का बहुत मन कर रहा है, ऐसा बोल रहा था वो। बस उतनी ही बात हुई थी आखिरी बार उससे। और दूसरे दिन उसके दोस्त का फोन आ गया कि कार एक्सीडेंट में वो चला गया वो। आखिरी बार उसका मुंह भी मैं नहीं देख पाई, उसका अंतिम संस्कार भी वही करना पड़ा। पर सिंह जी, मैंने आपको बताया था ना 48 की ऑफर हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। वो तो पार्टी को दूसरा फ्लैट पसंद आया इसलिए, लेकिन अरे लेकिन क्या सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इनका थोड़ा फंड का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप कुछ पैसे कम कर देंगे तो। देखिए 48 तो ऑलरेडी बहुत कम है। आपको तो पता है इस एरिया में क्या रेट चल रहा है, फिर भी आप हमें चला रहे हैं। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ? सर आपको थोड़ा रीजनेबल होना पड़ेगा। आपकी जो डील फाइनल हुई थी वो पार्टी तो चली गई, और अब जो पार्टी मिल रही है वो 40 लाख देने को राजी। हाँ मगर। अरे अगर मगर छोड़िए सर, कहाँ भी आप चक्कर में पड़े। सर इस डील को फाइनल करते हैं। हेलो, हाँ जी, एक मिनट। सिंह साहब क्या किया आपने? 48 से सीधा 40? उन्होंने मना कर दिया तो? अरे आप परेशान मत होइए, ये डिस्ट्रेस सेल है, ये मानेंगे ही मानेंगे। और अगर नहीं माने तो? देखिए सिंह साहब, मुझे ये फ्लैट पसंद है और मुझे चाहिए, समझिए ना। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये लोग मानेंगे ही मानेंगे, ये फ्लैट आपका ही होगा। और वैसे भी ये अंकल और आंटी ये इस प्रॉपर्टी को बेच के जल्दी से जल्दी गांव जाना चाहते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। अब यहाँ रह के क्या फायदा, जहाँ देखो वहाँ नितिन की यादें बिखरी हुई है। अब हम ये घर, ये शहर छोड़ के अपने गांव चले जाना चाहते हैं। तुम्हारे अंकल कहते हैं ये घर बेच के उसका जो पैसा आएगा उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे, और उसके इंटरेस्ट से हमारे बुड्ढा बुड्ढी का जीवन निर्वाह हो जाएगा। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये हमारी बेस्ट डील है, 42 लाख। अब इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। अब होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए 4 क्लाइंट्स तो आपको और मिल जाएंगे, और अच्छे फ्लैट्स तो इनको भी मिल जाएंगे। लेकिन 42 तो बहुत ही कम है, कम से कम। नहीं सर, यही हमारी बेस्ट ऑफर है। अब सोचना आपको है, आप चाहें तो आप एक बार आंटी जी से भी बात करके देख लीजिए। संभालिए अपने आप को आंटी, जिसे जाना था वो चला गया। शायद उसका साथ यहीं तक लिखा था। शायद आज वो कहीं और हो और बहुत खुश हो। तुम देना
हूँ।